भाजपा का प्रोपेगेंडा है और लोगों को गुमराह करने की एक साजिश है। और देखिए, भाजपा की नीति रही है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, उसी पे राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान की। तो एक मुसलमान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा फैला तरीके से वो अतीक अहमद का नाम लेके एक पार्टी विशेष को, एक विचारधारा को बदनाम करने का प्रयास, एक समुदाय को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। आया है। एक फिल्म आई धुरंधर, वो बड़ा चर्चा में है, उसको लेकर के आप दिख रहे हैं? जी, धुरंधर मूवी जो बनाई गई है वो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा दिखाया गया है कि भारत पाकिस्तान के जो कभी भी संबंध तो ठीक रहे नहीं हैं, उसको इस प्रकार इन्होंने दिखाया है कि जब से मोदी जी आए हैं 2004 से, तब से जो है कि भारत कभी जो है कि पाकिस्तान के ऊपर अतिरिक्त दबाव बना रहा है, ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया है। जबकि अभी पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें 300 किलो RDX कहाँ से आए थे, आज तक प्रधानमंत्री मोदी और जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने आज तक इसका जो है कहीं जिक्र नहीं किया, कहीं जिक्र नहीं मिलता है। तो इनके आने के बाद नोटबंदी में भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा है देश को, क्योंकि वही लाइन कतारें लगी थी जहां कितने लोग जो है धूप में बेहोश हो जाते थे। तमाम समस्याओं का सामना किए नोटबंदी की वजह से। उसके बाद जो है कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में लोग पैदल जो है कि गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमाम ऐसे प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पैदल यात्रा करके अपने देश, अपने घर पे आए हैं। तो ये कहीं न कहीं देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि ऐसा प्रोपेगेंडा मूवी ला करके दिखाया जाए एक विशेष नेता को, जबकि अगर वो काम किए रहते तो उनका ज़मीनी हकीकत दिखता कि हाँ उन्होंने देश के लिए इतना काम किया। आज आप इंदिरा गांधी का ही क्यों नाम ले रहे हैं? तमाम देश के प्रधानमंत्रियों क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, देश के हित के लिए काम किया, देश के लिए बलिदान तक दे दी, तो इंदिरा गांधी का आप नाम ले रहे हैं। लेकिन यही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये जब सत्ता से जाएंगे तो इनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अतीक अहमद को लेकर उसमें कई सिनेमैटिक दृश्य दिखाए गए हैं जिसपे बड़ी चर्चा है, उन दृश्यों को लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, भाजपा की नीति रही है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, उसी पे राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान की। तो एक मुसलमान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं जो ISI से संबंध दिखाने का प्रयास किया जा रहा है मूवी के माध्यम से। अगर ऐसा था तो CBI जांच करे, उसका सबूत जो है कोर्ट में जमा करे, कोर्ट ये बात कहे तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक मूवी के माध्यम से ऐसा किसी को दिखाना मूवी में ये अनुचित है। एक फिल्म आई धुरंधर, उसे लेकर बड़ा विवाद मचा। जी। एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसे बिल्कुल वो प्रोपेगेंडा फिल्म है, भाजपा के चाटुकारों द्वारा बनाई गई फिल्म है। वो जो टीम है बनाने वाली, वो उसका प्रचार तंत्र एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एकदम शुद्ध चाटुकार हैं वो लोग। और उसमें जिस तरीके से भाजपा और नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया गया है, वो कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि देख के हम अपने वैचारिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि वो भाजपा का प्रोपेगेंडा है और लोगों को गुमराह करने की एक साजिश है। और लोगों को बिना मतलब का महिमा मंडन नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी को अच्छा दिखाने का एक प्रयास है। और कहीं ना कहीं चुनाव है, आगे आने वाले चुनाव हैं, तो ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अभी ये एक्साइज ड्यूटी को घटा रहे हैं धीरे धीरे, आप देख रहे हैं जब से संकट आया है। अतीक अहमद को लेकर उसमें एक सीक्वेंस दिखाया गया है कि उनका जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, उससे संबंध है। वो यहाँ के सांसद रह चुके हैं जी। सदन में उनकी मृत्यु के बाद एक शोक समारोह किया गया, उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो माननीय सांसद थे हमारे, और अपराधी जो भी उनका वो था, तो उसके लिए कानून उनको सज़ा दी थी और दे रही थी। लेकिन जिस तरीके से वो अतीक अहमद का नाम लेके एक पार्टी विशेष को, एक विचारधारा को बदनाम करने का प्रयास, एक समुदाय को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं लोग, ये कहीं ना कहीं फिर वही बात है कि अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा ये धुरंधर फिल्म के से दिखा रहे हैं।